धन लेकर आया, अपनी धर्मपत्नी को दिया। धर्मपत्नी को दिया तो धर्मपत्नी नहीं थी, केवल पत्नी। उसका भोग करा पत्नी ने, भोग खाया, खूब एंजॉय, खूब घूमी फिरी। पर कभी मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, संकीर्तन कुछ नहीं, कुछ नहीं कर। एक दिन बिंदु धन चुरा कर ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ पानी भरा हुआ है, उसमें कूद गया, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। नारी के कारण, स्त्री के कारण अगर कोई मर गया है, उसकी मुक्ति नहीं है। एक कई छोरा होन कह देते हैं हम तो उसकी याद में मर रहे हैं। तो हम उनसे एक ही बात के, काय को मर रहे, भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, गति बिगड़ जाएगी। स्त्री के चक्कर में कभी मत मरना, जिंदगी नरक हो जाती है। यहाँ लिखा शिव पुराण में 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से या उसके चक्कर में मरा हुआ। पतियों से निवेदन है, पत्नी कितना भी दुख दे पर मत मरना। क्यों मरे, प्राण क्यों छोड़े? तकलीफ में आ गए, दुख में आ गए, कष्ट में आ गए, हम तो घबरा गए, मर जाए तो काय मरो। और पत्नियों से भी निवेदन है, मरने का प्लान चेंज करो, काय को मरे। हम तो बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हमारे तो प्राण छूट जाए तो बड़ा अच्छा। अरे मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखो कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। मरने मर गए, हम तो मर गए। अब मर भी जाओगे तो भैया काम तो पूरा करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी 8 बजे से ड्यूटी है, रात को 8 बजे तक नौकरी पर अगर जा रहे हो, सर्विस पर जा रहे हो, अगर ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो कोई तुम्हें रखेगा नहीं रखेगा। अगर आज नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, पर ड्यूटी तो निभाना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा ने जन्म दिया है कर्म का भोग भोगने के लिए। अगर नहीं भोगोगे और जरा सा दुख आया और मर भी गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा, फिर जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं फिर जन्मो, फिर मरो, फिर जन्मे, फिर मरे। तो कब तक करोगे? कई बार एक बार संशय आता है, हम कई बार बोलते हैं कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? और घर के लोग इतने चतुर हैं कि बेलपत्री का पौधा घर में रख लिया, उसी के नीचे दिया लगाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ। शब्दों पर जाइएगा जरा। हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, कोई कहे पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, किसी ने कभी कहा कि तुलसी के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ। नहीं, तुलसी के क्यारे में दिया लगाओ, तुलसी के कुंड के पास दिया लगाओ, तुलसी के रोग के पास दिया लगाओ। पर किसी ने यह नहीं कहा कि तुलसी के नीचे दिया लगाओ, क्योंकि सबको मालूम है तुलसी का जो पौधा है वो छोटा होता है, उसके नीचे बैठ नहीं सकते आप, पर उसके नजदीक में जो दिया लगाओगे वो स्वीकृत होगा। पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगा, मतलब बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप दिया लगाने बैठो तो उसकी छत्र छाया आपके मस्तक पर होना चाहिए, उसकी कृपा आप पर होना चाहिए, तो वो फल देगा। नहीं तो मालूम पड़े इतना सा पौधा, अब मैं दिया लगा दिया, अब सोचे कि इसकी छाया कैसी हो तो गमले को उठा के सिर पे धर लिया। अब ये चित्तवृत्ति आपकी हो सर। पर कोई अनुष्ठान यदि आप कर रहे हो, आपको यहाँ से व्यासपीठ से कहा गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, या बड़ के नीचे दिया लगाना है, तो उसका नीचे मतलब उसकी छत्र छाया आप पर होना चाहिए, तब फल मिलेगा। हो, नहीं तो तुम बहुत बड़े बड़े होशियार हो रहे, पक्का बेलपत्री का पौधा लगा लिया घर के कुंडे में, मैं दिया लगा देती, हम तो रोज लगा, फिर भी हमारी कामना पूरी नहीं हो रही।